दिव्यांग वर्ग समाज का एक अभिन्न अंग है। हालांकि आजादी से पूर्व इनकी स्थिति बेहतर नहीं थी, परंतु पिछले 5 दशक में इनके प्रति लोगों के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। अब इनकी पहचान एक विशेष क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में होने लगी है। ये सर्वविदित है कि अन्य प्रकार की दिव्यांगता की तुलना में बौद्धिक दिव्यांगता की समस्याएं और चुनौतियां जटिल एवं गंभीर होती हैं। ऐसे दिव्यांग बच्चों की समस्याओं को नियंत्रित करने हेतु विशेष शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए एक राजकीय संस्थान GIMRC की स्थापना सन 1964 में चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में की गई थी। दिसंबर 1998 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया। मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर BS चमन ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसे ग्रिड के नाम से पहचाना जाने लगा। इस संस्थान ने मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ के मनोरोग विभाग के अंतर्गत आने के बाद काफी तरक्की की। शुरुआत में हमारी जरूरत थी कि स्पेशल बच्चों के लिए एक ट्रेन टीचर की जरूरत थी, जो कि हमने शुरुआत में अपॉइंट किए, और उसके साथ में फिर हमारी प्राथमिकता थी कि इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देने के बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। उसके लिए हमने स्पेशल वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स को अपॉइंट किया। फिर ये भी जरूरत थी कि इन बच्चों को मानसिक विकलांगता के साथ साथ में एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। उसके लिए हमने एक चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक बनाई, जिसमें कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम को अपॉइंट किया गया, ताकि इन बच्चों की टाइम पे जांच की जाए और उसका इलाज किया जाए। ग्रिड में क्लिनिक की स्थापना सन 2003 से हुई थी। शुरुआत में यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन क्लिनिक चला और उसके बाद बाकी क्लिनिक्स की भी शुरुआत हुई। इसमें हम दिमागी तौर पे कमज़ोरी, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे देखते हैं, जो कि नेशनल ट्रस्ट के तहत आते हैं। ये सारे बच्चे ग्रिड में आते हैं तो हम इनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन सुविधाओं में इनकी बुद्धि की जांच, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्लासिफाई करने के लिए देखते हैं, IQ करते हैं। इसके अलावा इनकी सुनने की शक्ति, इनकी देखने की शक्ति, इन सब का भी जांच होता है। ग्रिड में हम इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको आजकल UDID बोला जाता है, वो भी बनाते हैं, और इनका रेलवे कंसेशन भी बनाया जाता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। यहां पर एक निशुल्क OPD कार्ड बनाकर परिवार को सोशल वर्कर के पास भेजा जाता है। सोशल वर्कर परिवार की पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी के लिए परिवार का साक्षात्कार करती है। एक मेडिकल फाइल तैयार कर जांच की प्रक्रिया शुरू करने हेतु परिवार को विभिन्न थेरेपिस्ट एवं डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है। बच्चों की क्षमता का सही पता लगाने के लिए माता-पिता से भी प्रश्न किए जाते हैं। विकलांगता प्रमाणन के लिए ये प्रशिक्षण RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार भी अनुशंसित है। फिजियोथेरेपी अनुभाग यानी फिजियोथेरेपी सेक्शन में फिजियोथेरेपिस्ट सेरेब्रल पाल्सी, मोटर विकास में देरी और अन्य शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों की शारीरिक क्षमता एवं कार्यों की जांच करके इसके लिए मैनेजमेंट तथा इंटरवेंशन प्लान तैयार करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा फाइन मोटर स्किल्स, साइको सोशल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स का आकलन कर इसका इंटरवेंशन तथा प्रबंधन तैयार किया जाता है। इसमें ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों हेतु सेंसरी इंटीग्रेशन की सेवा भी शामिल है। यदि बच्चा
यहाँ कम उम्र में आता है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में प्रशिक्षण लेने के बाद उसके बुनियादी कौशलों में विशेष रूप से बहुत सुधार आता है। मेरा बेटा 2 साल का था जब हम लाए यहाँ पे, तो वो यहाँ से फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी सारा कुछ दिलवाए। अब वो ठीक है और नॉर्मल स्कूल चला गया। यहाँ से सुविधा भी मिला, सारे डिसेबिलिटी का, यूडीआई कार्ड का, रेलवे कंसेक्शन का सारा सुविधा मिला और सुविधा अब ले भी रहे हैं हम। और मेरा बच्चा अब बहुत ठीक है, अब अच्छा है। मनोचिकित्सक एवं बाल रोग विशेषज्ञ व्यवहार में समस्याओं, कारणों और संबंधित विकलांगता के प्रबंधन के लिए अपनी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। प्रारंभिक पहचान और अर्ली इंटरवेंशन से बच्चे को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल और जीवन में बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने में विशेष मदद मिलती है। अर्ली इंटरवेंशन क्लिनिक 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में देरी से विकसित होने वाले डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के शुरुआती लक्षणों को पता लगाने में मदद करता है। मेरा बेटा है राघव, और जब यहाँ पे हम लोग इसको स्पीच के लिए आते हैं इस ग्रेड में, और जब से आ रहे हैं तब से इसको मतलब बहुत फ़ायदे हुए हैं। पहले ये बोलता नहीं था और किसी कमांड को फॉलो नहीं करता था। हम कुछ भी बोलते थे उसको रिप्लाई नहीं देता था, और एक एक सेंटेंस बोलता था, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता था। अब है तो सारे सेंटेंस बोलता है, सब कुछ समझता है, मतलब जो भी चीज़ को चाहिए होता है अब मांगता है। ओपीडी में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अलावा समुदाय स्तर पर पुनर्वास के लिए एक टीम चंडीगढ़ और आसपास के विभिन्न ग्रामीण और स्लम क्षेत्रों में जाती है। इसका उद्देश्य उन लोगों की जरूरतों को पूरा करना है जो ग्रिड में सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। हेलो बेटा, हाय। स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए बहुत सी जानकारी जरूरी होती है। माता पिता की पृष्ठभूमि, विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे के स्तर, कक्षा की सिटिंग्स के लिए पात्रता, व्यवहार में डेफिसिट एरिया, रोजमर्रा के कामों को स्वयं करने की क्षमता के बारे में जानने के लिए माता पिता से बात करते हैं। हमारा स्पेशल स्कूल में हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। से इसका मतलब ये है कि बच्चों की ज़रूरत के अनुसार हम इनको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और स्पेशल मटेरियल यूज़ करके बच्चों को सिखाते हैं। सो अभी इस वक्त हमारे पास 468 बच्चे हैं। सो ये बच्चे डिफरेंट क्लासेस में होते हैं। हर क्लास में 10 से 15 बच्चे होते हैं, और इनकी ग्रुपिंग भी बच्चों की जो फंक्शनल लेवल जो होता है, जो एबिलिटी होती है, इनके IQ होता है, इनके अनुसार हम ये बच्चों को ग्रुपिंग करते हैं। ये डिफरेंट क्लासेस होते हैं, लाइक प्री प्राइमरी हो गया है, प्राइमरी सेकेंडरी क्लास हो गया है, प्री वोकेशनल और वोकेशनल क्लासेस हैं। और इसमें इवन कुछ बच्चे ऐसे होता है, कुछ स्पेशल टैलेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, और कुछ बच्चे डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक अच्छा प्ले करते हैं। सो इनके जो भी हिडन जो टैलेंट हैं, हम इसके ऊपर हमारा जो एजुकेशन है फोकस करते हैं, इसके ऊपर फर्दर ट्रेनिंग होती है। इस वर्ग में माइल्ड और मॉडरेट बुद्धि वाले 8 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं। प्रत्येक बच्चे के फंक्शनल असेसमेंट के बाद एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जिसे IEP कहा जाता है, बनाया जाता है। असेसमेंट के आधार पर इनके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य यानी गोल्स निर्धारित किए जाते हैं। इन बच्चों के शिक्षण के लिए शिक्षक विशेष शिक्षण सामग्री तथा विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उपयोग करते हैं। IEP में 80% सफलता प्राप्त करने वालों को आगे की कक्षा में भेजा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 से 7 वर्ष के छात्रों को
जनरल एजुकेशन सिस्टम के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की गतिविधियों में प्रशिक्षण देना है। यहाँ बच्चों की विकलांगता के अनुसार एडेप्टिव डिवाइसेस का उपयोग करके उन्हें सेल्फ हेल्प स्किल्स में स्वतंत्र बनाया जाता है। ये मेरा बेटा विनय शर्मा है। यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद यहीं के जो टीचर्स हैं उन्होंने इसे स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल में इसको भिजवाया और वहाँ पर अब ये 12 साल का है और 8th क्लास में हो गया है। वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। छात्रों को योग के विभिन्न आसनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिम में छात्रों को शारीरिक रूप से सेहतमंद बनाने के लिए कई प्रकार के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हैं। खेल छात्रों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। छात्र विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं। इस इंस्टीट्यूट के छात्रों ने राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी जीते हैं। ये मेरी बेटी कल्पना है। ये जब 4 साल की थी तब हमने इसको यहाँ पे डाला हुआ था। आज मेरी बेटी मतलब 4 साल के बाद मतलब ये हो गई थी 11 साल की। ये बोलती भी नहीं थी, ये चलती भी नहीं थी। 11 साल बाद इसने यहाँ पे आके थेरेपी ली। ये चलनी भी सीखी, ये बोलने भी सीखी। बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी, मतलब मेरी लड़की इन सब चीज़ों में मतलब फर्स्ट आती है। गोल्ड मेडल लेके आई है, अवार्ड लेके आई है। थाईलैंड जाके भी मेरी लड़की को अवार्ड मिला है। 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए व्यावसायिक और सामाजिक कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। उपलब्ध ट्रेड्स यानी व्यवसायों में जैसे मोमबत्ती बनाना, कुर्सी बुनना, मसाला पीसना, पैकिंग, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, कारपेंट्री, बुक बाइंडिंग, कटिंग और टेलरिंग, पेपर रिसाइकलिंग, ज्वेलरी बनाना और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। देश में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत ही कमी है। उस समय भी कमी थी जब हमने शुरुआत करी और मैं मानता हूं कि आज भी कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमने इस संस्थान में डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत करी ताकि देश में स्पेशल एजुकेटर्स की कमी को दूर किया जाए। फिर हमारे लिए ये भी जरूरी था कि जिन बच्चों को हमने स्पेशल एजुकेशन दी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी है, उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी तरह की नौकरी हम उनको दिला पाएं। उसके लिए हमने एक स्पेशल उम्मीद स्कीम की शुरुआत करी और 2003 में यह उम्मीद स्कीम पूरे भारतवर्ष में सबसे बेस्ट स्कीम मानी गई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इस स्कीम के लिए एक प्रेसिडेंट अवार्ड इस संस्थान को दिया गया। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे बीएड और एमएड कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से संबद्ध है, जबकि डिप्लोमा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई से संबद्ध है। ये सभी कोर्स आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आसपास के 5-7 स्टेट्स में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एमएड्स को स्टार्ट करने वाला ग्रिड पहला इंस्टीट्यूट था। हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स को कम्युनिटी वर्क का एक्सपोजर भी दिया जाता है, जिसमें एनएसएस और दूसरे कम्युनिटी प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ कम्युनिटी में जाकर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करना है, इसके लिए उनको ट्रेनिंग मिलती है। एक इसका अच्छा उदाहरण हमारे यहाँ मेंटरिंग प्रोग्राम है जो यहाँ पे चलाया जाता है। संस्थान न केवल फील्ड प्रोफेशनल्स बल्कि माता पिता, आंगनवाड़ी वर्कर्स, केयर गिवर्स के साथ साथ
स्टेक होल्डर्स के लिए भी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, CRE और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। ग्रिड में हम NSS के माध्यम से जो कम्युनिटी है उसमें अपनी सेवाएं देते हैं और हमारी सेवाओं का ज़्यादा फोकस रहता है कि डिसेबिलिटी और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ पर सामाजिक संस्थाएं या सरकारी संस्थाएं जहाँ तक अपनी सेवाओं को नहीं पहुँचा पाती हैं उन लोगों तक हम अपनी सेवाएं पहुँचाएं, जिसमें धूम्रपान निषेध है, अल्कोहल से रिलेटेड है या और बहुत सारे डिसेबिलिटी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जिसको हम लोग समय समय पर संचालित करते हैं और कम्युनिटी में जा करके ये काम करते हैं। कुछ गांव हैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट के लगभग 13 गांव हैं जिनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है और उन गाँव में जा करके हम लोगों ने बहुत सारा कैंप किया और उन कैंप के माध्यम से बहुत सारे लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र और बहुत सारी जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं उन लोगों के लिए दी जानी चाहिए उन सुविधाओं को दिलाने में हमारे NSS वॉलंटियर्स ने मदद की है। हाल ही में पिछले साल हम लोगों ने NSS वॉलंटियर्स जो पूरे चंडीगढ़ से थे उन लोगों को लेकर के हम लोगों ने ऑडिट किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चंडीगढ़ का, उसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो डिसेबल फ्रेंडली नहीं हैं, दिव्यांगजनों के लायक नहीं बनी हैं। ग्रिड में हम अभी बहुत सारी नए निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि एक ऑडिटोरियम बनने जा रहा है और एक वोकेशनल विंग पूरा 4 मंजिल की इमारत बनेगी जिसमें हम नए वोकेशनल सेक्शंस भी शुरू करेंगे। ग्रिड में जो अभी तक हमारे पास 25 साल की उम्र तक के विद्यार्थियों को रखने का प्रावधान है और इसके अलावा हमारा एक सेंसरी गार्डन का प्रोजेक्ट भी है जो कि जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनकी बहुत सारी सेंसरी नीड्स होती हैं। उन सेंसरी नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस सेंसरी गार्डन के अंदर बहुत सारे उपकरण लगाए जाएंगे और बहुत सारी अलग अलग तरह की सतह बनाई जाएंगी जिससे कि उनकी सेंसरी नीड्स को पूरा किया जा सके और ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। वैसे तो ग्रिड ने काफ़ी तरक्की की है और आज नेशनल लेवल पे ग्रिड को जाना जाता है और आज हमारे पास एक काफ़ी बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी ट्रेंड लोग हैं जिसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हमारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारी फैकल्टी है जो कॉलेज को चला रही है, बच्चों को पढ़ा रही है और हमारे पास क्लिनिक भी है। लेकिन अभी भी ग्रिड को फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसमें काफ़ी पोटेंशियल्स हैं और ग्रिड की इसको आगे ले जाने के लिए मेरा एक विज़न है कि इसको और अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रिड को, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम ग्रिड को एक रिहैब यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें जिसमें कि रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज भी हमें नहीं पता कि इन बच्चों में जो मानसिक विकलांगता है उसके कारण क्या हैं और उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। तो वो एक हमारी प्रायोरिटी है कि फ्यूचर में हम इसको एक रिहैब यूनिवर्सिटी के रूप में देखें। साथ में आज भी कुछ एरियाज़ में कमी है स्पेशल एजुकेटर की, जिसमें कि ऑटिज़म है, जिसमें कि हमारे पास बहुत ही कम लोग ट्रेंड हैं। तो हम चाहेंगे कि ग्रिड जो है डिप्लोमा इन ऑटिज़म शुरू करे और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एमफिल शुरू करें, हमारे यहाँ पर PhD शुरू करें स्पेशल एजुकेशन में, ताकि सीनियर लोग रिसर्चर्स यहाँ पर ज्वाइन करें। ग्रिड की एक और प्रायोरिटी है कि हम चाहेंगे कि ग्रिड कंट्रीब्यूट करे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में कि चंडीगढ़ को एक एक्सेसिबल सिटी बनाया जाए। आज पूरे वर्ल्ड में 5 सिटीज़ को बेस्ट माना जाता है और हम चाहते हैं कि ग्रिड कंट्रीब्यूट करे कि चंडीगढ़ उन 5 के बाद में 6ठा ऐसा शहर बने जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेसिबल सिटी के रूप में हो जाएगा। आज हमारे पास काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्रिड की फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक रिहैब यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है ताकि इसमें हम और कोर्सेज खोलें और रिसर्च भी हो सके। आइए हम सब मिलकर ग्रिड को और आगे बढ़ाएं।